ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपना इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। ये माना जा रहा है कि चीन के इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें धराशायी हो गई। लेकिन समस्या ये है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, पाकिस्तान को मना कौन करेगा? मोदी जी कहते हैं वो मैं कर देता हूं। असलियत में डिसीजन कोई तीनों का आना हमारे प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ दिया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। और भी देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो है बहुत पहले से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल हो जाए। उन 35 देशों में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने। बाकी ममालिक तो शायद मेरा ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि चीन, रूस, वो तो पाकिस्तान की हिमायत कर ही रहे हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक मुल्क ऑफ कोर्स जिसकी रजामंदी बहुत जरूरी है वो भारत है, और भारत ऑब्वियसली इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक में शायद वोट नहीं देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में। लेकिन नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। यह माना जा रहा है कि चीन ने इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता उम्मीदें धराशायी हो गई। ब्रिक्स ने नए पार्टनर देशों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी अपने लिए धोखे की तरह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स में अधिक भागीदार देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाए। इससे यह साफ हो गया है कि भारत के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री संभव नहीं है। रूस और चीन के अलावा ब्रिक्स के दो अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राजील है। इस संगठन में शामिल होने के लिए 30 से अधिक देशों ने इच्छा जताई है, जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की और कोलंबिया शामिल है। रूस और चीन पाकिस्तान के लिए समर्थन कर रहे थे। रूसी प्रधानमंत्री ने सितंबर में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की बोली का समर्थन किया था। ब्रिक्स में पाकिस्तान की बोली के लिए भारत सबसे बड़ी बाधा है। भारत ने पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और चीन का समर्थन उसके लिए राह आसान करेगा, लेकिन बुधवार को जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग आपस में जमी बर्फ पिघालने के लिए साथ बैठे तो पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपना इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। ब्रिक्स के हवाले से तो जो पाकिस्तान है वो ऑफ कोर्स इसका हिस्सा बनना चाहता है, और इसलिए जब इसकी पिछले साल भी एक्सपेंशन शुरू हुई, कई नए ममालिक शामिल हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें दरख्वास्त दी। फैसले इसमें कंसेंसस के साथ किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तमाम के दरमियान इत्तेफाक राय होना चाहिए, तभी जो इसकी रुकनियत है कोई मुल्क हासिल कर सकता है। और उसकी वजह यह है कि यह फैसला तभी होगा जब तमाम ममालिक में एक इत्तेफाक राय होगा। बाकी ममालिक तो शायद मेरा ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि चीन, रूस, वो तो पाकिस्तान की हिमायत कर ही रहे हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक मुल्क ऑफ कोर्स जिसकी रजामंदी बहुत जरूरी है वो भारत है, और भारत ऑब्वियसली इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक में शायद वोट नहीं देगा। शायद इसी वजह से अभी इस पर कोई पेशरफ्त मुतवक्की नहीं है, और पाकिस्तान को इसमें दावत भी नहीं दी गई। आमतौर पर ये ब्रिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट फोरम बनता जा रहा है, और उसमें ना सिर्फ जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। ये भी जराए ने इसकी तस्दीक की। भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा
एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे, या पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये क्वेश्चन है। सिर्फ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है, आज इंडिया की जो नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है फॉर द इंडियंस, सही मानों में अगर देखा जाए। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। खैर मेरी नज़र में जब मैं देखता हूँ इसको सारी की सारी सिचुएशन को, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया इतनी जल्दी फैसला नहीं करेगा। इट विल टेक सम टाइम, इंडिया थोड़ा वक्त लेगा। इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान भले जो है वो वीक पोजीशन में है, कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप पाकिस्तान को रोकेंगे तो पाकिस्तान जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि बाकी ममालिक भी तो मौजूद है, कंसेंसस है। अगर इंडिया रोकेगा तो हो सकता है चाइना कहे नहीं हमें चाहिए, तो ये चीज़ें तो हैं। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सारी सिचुएशन के अंदर, इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद पाकिस्तान की इसको रोक सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं रोक सकता। जो ब्रिक्स समिट है उसमें नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर रो रहा है? इसमें शामिल किया गया है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और दुबई को, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट को। बहुत सारे और भी देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो है बहुत पहले से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल हो जाए। उन 35 देशों में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी वो शैतानी जो है दिमाग या शैतानी प्लान जो है वो बनाना चाहते। देखिए इसका मकसद क्या है ब्रिक्स का? इसका मकसद यह है शांति बनाए रखना, इन देशों का आपस में कैसे रहना है, कैसे लेन देन करना है, किस तरीके से जो है बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है। आपको पता है, आप देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे लाइव चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें घुसना ये बहुत ही खतरा। तो पाकिस्तान ने जो है बहुत सारी चापलूसी की, जो है चाइना की बहुत सारी चापलूसी की, लेकिन ये ब्रिक्स समिट जो है ये उस टाइम है रशिया ने भी यहां पे लकीर खींच दी कि पाकिस्तान की एंट्री बैन करनी होगी इसमें, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है कि अगर वो किसी भी समिट में घुसता है तो वो वहां पर अपने फायदे देखता है और देशों को आपस में लड़वाता है, और जितने भी देश वहां पे करीब आने की कोशिश करेंगे ये उन सबको तोड़ेगा। देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ यूएसए को हो रही है। ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है, और साथ में जो है दोस्तों उससे सेकंड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कभी समिट में जो है इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। अगर बन पाता, आप सोचिए अगर पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाता तो ये जो 5-6 देश हैं, जो मेरे ख्याल से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, 3-4-5 देश हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट भी है, इनको भी जो है ऐड किया गया है। तो फिर पाकिस्तान को ऐड क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान को भी ऐड करना था उस टाइम, लेकिन नहीं किया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो पाकिस्तानी मीडिया अब ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में, लेकिन रशिया का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।